एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हैं और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे ये कहा जाए कि ये टॉप लिस्ट में इंपॉर्टेंट है, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि 90% कंफर्म आपके पेपर में दिया जाता है। और कौन कौन से ईयर आया और कौन सा क्वेश्चन है, ये दोनों बातें हम देखते हैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 8.3 से इसका ताल्लुक है और क्वेश्चन है बुक से अगर बात करें तो 7 के अंदर इसके 4 पार्ट्स हैं, लेकिन बोर्ड में इन्होंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन दिया था और बुक के यकीनी तौर पे आप कर चुके होंगे और जो हमारे बोर्ड के अंदर आया है और बहुत बार रिपीट हुआ है, हम उसी को डिस्कस करते हैं। बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ब्रैकेट दिया हुआ है जिसमें 2x + 1/3x² होल पावर 9 है। फाइंड द इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफाई। हमें ब्रैकेट के ऊपर 9 पावर दी है, टोटल इसकी 10 टर्म्स होती हैं, तो हमें ये जानना है कि कौन सी वो टर्म है जो कि इसके अंदर x के बगैर वाली है और दूसरी के उसे हमें अधूरा नहीं छोड़ना, पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से सालों में आया हुआ है। 99 में, 2000, फिर 2002 में, 4 में, 7 में, 9 में, 11 में, 14 में, 15 में, 16 में और 14, 15, 16 के बाद तो ये कंटिन्यू आ रहा है। लेकिन इतना कह देना है आपसे कि ये हर साल ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ये 1-2 साल बीच में प्रॉब्लम हुआ है कि आपके पेपर में नहीं आया। ये टॉप लिस्ट में ये क्वेश्चन शुमार होता है और इसे आप लाजमी करके जाइएगा। आता है तो वेरी गुड, अगर आता भी है तो रिवीजन कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है 1-2 अच्छी बातें आपको पता लग जाए और जिन्हें नहीं आता तो आप समझे। सबसे पहले हमने करना क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है कि एन क्या है, ए क्या है, बी क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में याद रखना है कि आर का पता नहीं लगता और आर को हमें लेट करना है R = R। बाकी हमें पता है कि एन क्या होता है, ब्रैकेट के ऊपर की पावर, ए जो है फर्स्ट टर्म, बी जो है सेकंड टर्म विद साइन। ये नोट कर लीजिएगा, अगर ये नेगेटिव दिया है तो हमें नेगेटिव लेना होगा। बाकी जो है आर इसमें नहीं पता लगता और यही वो राज है कि आर को हम आर लेट करते हुए पूरे फॉर्मूले के अंदर, जैसे कि हमने ये फॉर्मूला आपको पहले भी दिखाया था कि ये एक फॉर्मूला है जो कि कोई भी टर्म का अगर इसे ऑर्डर देते हैं, वो टर्म जैसे कि यहाँ 9 पावर है, टोटल 10 टर्म है, हम अगर इसे कोई भी ऑर्डर दें, भाई 5वीं टर्म निकाल दो, 6ठी निकाल दो, 7वीं निकाल दो, वो निकाल देगा। और अभी तो हमने इसको इस आजमाइश से गुजारना है कि भाई हमें आप खुद पता लगा के बताओ कि वो कौन सी टर्म है जिसमें x नहीं है और वो फाइंड आउट करो। तो उसका सारा जो राज है वो ये है कि r को r रखेंगे इक्वल और फिर इस क्वेश्चन की वो टेक्निक से जिसमें खुद ब खुद ही वो टर्म निकल आती है जो कि हम निकालना चाहते हैं, यानी कि वो वाली जिसमें x मौजूद ना हो। अब हमने फॉर्मूले के अंदर a की जगह a, b की जगह b और NCR की जगह n की जगह 9 और r की जगह r लिया। और उसके बाद हमने करना क्या है, क्वेश्चन इससे आसान भी हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं। हमने वो क्वेश्चन लिया है जिसमें मैक्सिमम बातें हैं, ताकि ये अगर आप समझ लेंगे तो बाकी में तो बढ़िया काम हो जाएगा, आपका बेहतरीन किस्म का हो जाएगा और आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो अब हमने यहाँ पे वो कैसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसमें यहाँ नंबर भी है, एक्स भी है, यहाँ पे भी नंबर है और एक्स भी है। वरना बुक के अंदर कई ऐसे क्वेश्चन है जहाँ नंबर ही नहीं है, सिर्फ एक्स है। तो हमें अगर हम नंबरों के साथ इसे करेंगे तो हमें पूरी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और हमारी तरफ से कोई चालाकी ऐसी नहीं होगी कि आप इस बात में, इस क्वेश्चन में कोई बात आपकी ड्रॉप हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, और दूसरी बात ये जो आप देख रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ लिखा है 1/3x², लेकिन हमारा एक स्टेप बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से अगर आप कभी भी इधर x है इधर भी x है और लाजमी तौर पे इधर अगर न्यूमरेटर में होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में होगा, वरना x कैंसिल नहीं होता। लेकिन आप नीचे से सिर्फ x को ऊपर ले आए और इसकी साइन चेंज कर दें और इसका फायदा आप देखिएगा कहाँ जाके होगा। अब हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे हमारी बात चल रही थी, यहाँ पे दोबारा हम आ गए कि 2 को इस पावर के साथ अलग और x को इस पावर के साथ इधर रख दिया। कांस्टेंट को हमने एक साइड रखा, यही काम हमने इधर किया है कि 1/3 जो है इस पावर के साथ हमने इस कांस्टेंट के साथ किया, इन दोनों की आपस में दोस्ती बनाएंगे और ये जो x है -2r इससे मल्टीप्लाई होके x के साथ ले जाएंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों बेसिस सेम हो गए। पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तो वैसे ही रहा और -r और -2r -3r। और जो बात मैंने कही थी आपको फायदा होगा अगर यहाँ अपॉन में होता है, इस स्टेप रिपीट करते और इसे ऊपर लेके जाते, ठीक है। तो बहरहाल कई तरीके कार होते हैं, मेरी नजर से ये बेहतर है अगर आप ऐसा कर लें। अब जो है यहाँ पे जैसे x की पावर हमने बेसिस सेम पावर ऐड कर लिया और ये दोनों ऐसे स्टिल हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ना स्टॉप हो गया। अब कहता है यार कोई ऐसा सिलसिला करो कि किसी तरीके से इसका आंसर आ जाए। अच्छा, बुक में 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के बाद 9 के 2 पार्ट्स हैं, वहां पे थोड़ा सा ये चेंज करते हैं। यहाँ जैसे कह रहे हैं फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, यहाँ दूसरे अल्फाज में x की पावर 0 है। अगर आप इसी क्वेश्चन से चाहते हैं कि आगे की भी समझ आ जाए तो आगे वाले क्वेश्चन में जब वो कहते हैं x की पावर 3 चाहिए, x की पावर 5 चाहिए या y की पावर 6 चाहिए, तो उनमें भी यहां तक आपको बिल्कुल ऐसे चलना है
और यहाँ कह रहा है एक्स नहीं चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसे यहाँ पे लाके हमने एक्स की पावर 0 ले लेनी है। अगर वो ये कहता है कि इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, तो फिर हम इसी तरह से सॉल्व करते हुए ये इधर लेके आते हैं और यहाँ एक्स की पावर 3 ले लेते हैं, या वो जो कहता वो ले लेते हैं। ये बुक का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है जिसमें ऐसी बातें की गई हैं। और यहाँ पे क्या एक्स है, एक्स कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू चाहिए और 9 माइनस 3 आर इक्वल टू 0, तो 3 आर इक्वल टू 9, यानी कि आर हमारे पास 3 निकल आया। और आर का निकल आने के बाद इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, इसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसे पॉइंट में नहीं होना चाहिए, इसे हमेशा पॉजिटिव और नेचुरल नंबर वाइज होना चाहिए या फिर होल नंबर वाइज, क्योंकि 0 भी पहली टर्म में आ जाता है। लिहाजा कहने का मतलब है ये अगर आर पॉइंट में हो, नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि आप जो टर्म चाह रहे हो जिसमें एक्स 0 हो, या फिर आगे पीछे के क्वेश्चन में जो कह रहे हो वो इसमें ऐसी नहीं है, यानी कि वो टर्म इसमें नहीं है जो आप चाह रहे हो। इंडिपेंडेंट एक्स, आर का नेगेटिव आना, पॉइंट में आना करेक्ट नहीं है वो, तो इसका मतलब है क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा और आप माजरत कर लेंगे कि भाई ये टर्म नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और इसका पॉइंट में ना आना, इसका नेगेटिव नहीं आना और इसका नेचुरल नंबर या होल नंबर में आना, इस बात का सबूत है कि ये टर्म इसके अंदर मौजूद है। और ये जो आर को आर कहा था वो राज अब फाश हो चुका है, और उस राज को आप ले और जहां जहां आर था वहां पे 3, या आर की जगह 3, यहाँ 3, इस जगह 3, और x की पावर 0 आखिर क्यों ली है कि देखिए 9 माइनस 3 आर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसकी जगह 0 रख सकते हैं, या फिर आर की वैल्यू भी रखेंगे तो 3 3 9, 9 में से 9 लेस, तो कट ऑफ 0 और वही आ गया जो इधर आना है। और x की पावर 0 हो तो यहाँ पे 1 आ जाता है। और इसी तरह से आप फर्दर इसका जो तरीकाकार है LC3 को हमने मैनुअल तरीके से करना है। फिर बार बार बता रहा हूँ, मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट पढ़ाए वो कस्में खाने को तैयार थे कि हमारे 99 आने चाहिए थे, पता नहीं सर 94 क्यों आए। वजह यही होती है, ये मैट्रिक नहीं है, ये इंटर है। आप 100 का भी करके आएंगे तो आपके नंबर आपके लिहाज से नहीं कटने चाहिए थे, लेकिन वो कटे होंगे, क्योंकि मैट्रिक ये नहीं है बच्चा, ये है इंटर। और यहाँ पे वो जो दौरे कदीम में सिस्टम चलते थे वो आज भी चल रहे हैं। कैलकुलेटर तो एक से एक आगे, ऐसे ऐसे कैलकुलेटर है, क्वेश्चन लिखे ये आंसर, लेकिन वो कह रहे हैं भाई पुराने रस्मों रिवाज पे चलो, और ये कोई टीचर बोलता नहीं। हर बंदा अपनी आसानी ले लेता है और आसानी के ऊपर आपका फिर काम खराब कर देता है। इस तरह से आपने मेंशन करना है। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि 3 से 1 तक जाएंगे, 3 डिजिट रिवर्स किया 1 तक जाते हैं, ये सिस्टम है, इसका रूल है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हम। 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 डिजिट इसको 1 1 कम किया, 2 की पावर आ चुकी, 1/3 की पावर आ चुकी, ये x जा चुका। अब इसके बाद आप खुद ही देखें भाई, कैलकुलेटर का काम है 3 से 9 कटा, कैंसिल हुआ, 8 को हमने 2 से कैंसिल किया, 84 आया, 2 की पावर 6 हो, महंगाई जितनी भी हो जाए ये 64 ही होगा, और 1/3 का क्यूब ये भी 27 होगा, और x तो फारिग हो चुका है यहाँ से। और फिर हमने इस पूरे को कैलकुलेट किया, क्योंकि बुक का क्वेश्चन नहीं था, ये एग्जाम में आया हुआ है और बुक में तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे पूरा का पूरा डिवाइड करें तो पॉइंट में आता है, और अगर पूरा डिवाइड ना करें जितना आता है, क्योंकि बुक में अक्सर क्वेश्चन उन्होंने ऐसे छोड़ दिए होंगे, कुछ में पॉइंट में लेके आए, आप दोनों काम करते हैं, इसे डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख दें, ऐसे भी लिख दें, और उसके बाद टीचर की मर्जी पे छोड़ दें, जो उसे पसंद आएगा वो इसका आंसर होगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? कोई अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करो। टॉप लिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हमने पेश किया, तो इंशाल्लाह नए क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे। सर शाहिद को इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।